ईरान देश इन दिनों चर्चा में है। लोग सड़कों पर हैं और बहुत से लोग अपने पुराने धर्म की ओर लौटने की भी बात कर रहे हैं। और आप ये भी जानते होंगे कि ईरान शब्द वास्तव में आर्य शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है। प्राचीन समय में भारतीय आर्य लोग ही ईरान जाकर बसे थे और आर्याना से यह ईरान बन गया और यही नाम हरियाणा तक भी है। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। इस बार ईरान देश की बात करते हैं और यह सब जो कुछ मैं आपके सामने जानकारी रख रहा हूं वह डॉक्टर अखिलेश चंद्र शर्मा जी की किताब से है और यह पुस्तक विश्व सभ्यताओं का जनक भारत एक शोध ग्रंथ से दिया गया है। और यह पुस्तक मुझे इंदौर से डॉक्टर अखिलेश चंद्र शर्मा जी ने भेजी है, जो कि मूलतः उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के निवासी हैं। डॉक्टर शर्मा अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि आदि पुरुष कश्यप अदिति से 12 पुत्र हुए थे, जिनमें वैवस्वत नाम का भी एक पुत्र था। वैवस्वत के 2 पुत्र हुए यम व मनु। मनु ने तो भारत पर राज्य किया, जबकि यम को पितरों अर्थात ईरान देश का राजा बनाया गया था। यम वृत्त ईरानी ग्रंथों में यसन 9 के अनुसार भी यम को आदि पुरुष माना गया है। अरब के आक्रमण से पूर्व ईरान 7वीं शताब्दी तक पारसियों का ही देश था। पारसियों के धर्म ग्रंथ का नाम जेंद अवेस्ता है, जिसका एक भाग यशन भी है। आक्रमण का प्रभाव यह रहा कि अधिकांश पारसियों को इस्लाम मत अपनाना पड़ा था तथा कुछ लोग अपने पैतृक देश भारत आने में सफल रहे। मैक्स मुलर के अनुसार आर्य परिवार 2 भागों में बंटने से पहले एक ही था। संस्कृत व जेंद अवस्था में आए शब्द व्याकरण के मान से एक ही जैसे हैं। इनमें कोई संदेह नहीं कि वेद के रचयिता व और मजदा के पुजारी विभाजित होने से पूर्व ये आर्य लोग एक ही स्थान पर रहते थे। इसी तरह इस पुस्तक में कहा गया है कि डॉक्टर मोटवानी बताते हैं कि इस तथ्य के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि प्राचीन समय में ईरान बृहत भारत का भाग था और अवेस्ता संस्कृत भाषा के करीब थी। इसी का समर्थन टी ब्रूरो द संस्कृत लैंग्वेज पुस्तक में भी करते हैं। ईरान के बादशाह सदा अपने नाम के साथ आर्य मेहर की उपाधि लगाते रहे हैं। पारसी में मेहर भगवान सूर्य को कहते हैं। ईरान के लोग अपने को सूर्यवंशी आर्य मानते रहे हैं और ईरान के राजा अपने आप को पहलवी कहते रहे। सन 1978 तक ईरान के राजा का नाम मोहम्मद रजा शाह पहलवी था। उल्लेखनीय है कि पल्लव या पल्लव लोग भारतीय आर्य क्षत्रिय ही थे। मनुस्मृति में भी पल्लव शब्द का वर्णन मिलता है, जिसमें कहा गया है कि पौंड्रक और द्रविड़, कंबोज, यवन, शक, पारद, पल्लव, चीन, किरात, दरद और शक ये सभी क्षत्रिय जातियां थी। जैन अवस्था में बहुत स्थानों पर आर्य शब्द प्राप्त होता है। सिरोजा अध्याय के प्रथम खंड में कई बार आर्य शब्द आया है। ईरान के लोग अपने को आर्य जाति का ही मानते थे। पारस देश के धर्म ग्रंथ पहलवी या पारसी भाषा में लिखे हुए हैं। पहलवी भाषा बोलने वालों के लिए संस्कृत साहित्य में पारसिक या पहलव नाम आया है। यह नाम महाभारत में अनेक बार आया है। पारसियों की पुस्तक यशन के 40वें और 47वें अध्याय में जरतुष्ट्र ने ईश्वरीय धर्म के प्राचीनतम स्वरूप का वर्णन किया है। यशन के 43वें अध्याय में अंगिरा का नाम भी आया है और भारतीय ग्रंथों के अनुसार अंगिरा एक महर्षि है, जिसे सृष्टि के प्रारंभ में अथर्ववेद का ज्ञान प्राप्त हुआ था। पारसी ग्रंथ होवा युष्ट में अथर्ववेद का वर्णन मिलता है। जेंद अवस्था में काबा उसार नामी एक महापुरुष का वर्णन मिलता है। वैदिक साहित्य में कवि पुत्र उसना नामक एक महान व्यक्ति का भी वर्णन है, जिन्हें शुक्राचार्य के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार भारत देश की मान्यताओं में गाय को पूजनीय माना गया है, जेंद अवस्था में भी गाय को पूजनीय माना गया है। वैदिक यज्ञों के वर्णन में जेंद अवस्था में प्राप्त होते हैं। वहां सोम यज्ञ तथा गोमेद को होम तथा गोमेज नाम से लिखा गया है। वहां के लोगों में भी वैदिक परंपरा के अनुसार 4 वर्ण की व्यवस्था थी। पारसी धर्म ग्रंथों में ब्रह्मचर्य
पर बहुत बल दिया गया है। अन्य मान्यताएं भी भारतीयों के ही समान थी। पारसियों के ग्रंथ जिंद अवस्था में पाए गए शब्द संस्कृत के शब्दों के अपभ्रंश मात्र हैं। जैसे संस्कृत के शब्द असुर को जिंद अवस्था में अहुर, सोम को होम, सप्त को हप्त, सेना को हना, होता को जोता, बाहु को बाजू, जानू को जानू, ब्रज को व्रज, विश्व को विश्व, मित्र को मिघ्न कहा गया है। इन तमाम बातों से साफ होता है कि आर्यन सभ्यता और भारत की सभ्यता प्राचीनतम काल में एक ही जैसी थी। और आप भी देखते होंगे कि हरियाणा और आर्याना और ईरान, जो कि आर्याना से ही ईरान निकला है, कितनी समानता है। और यह सभी शब्द आर्य से निकले हैं। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में उससे लिखें। जल्दी आऊंगा नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।